प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार उसका 8वां अध्याय 2 और 3 पदों को। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्सेस 2 and 3। और देखो, एक कोढ़ी उसके पास आया और दंडवत करके उससे कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वो कोढ़ से तुरंत शुद्ध हो गया। प्यारो, हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी का शुद्ध करते हैं, एक कुष्ठ रोगी को चंगा करते हैं। पुराने नियम में यहूदियों का नियम के अनुसार बहुत साफ तरीके से एक कोढ़ी से कैसा व्यवहार करना है और कुष्ठ रोग के साथ किस प्रकार का ख्याल रखना है, इस विषय के बारे में साफ तरीके से नियम दिया गया था। ऐसा कहा जाता है, आज जो कुष्ठ रोग हम देखते हैं उससे भी भयंकर तरीके से उन दिनों का कुष्ठ रोग एक व्यक्ति के चमड़े को, शरीर को नाश करता था। वो इतना घृणा उत्पन्न करने वाला एक बीमारी था और शरीर को इतना वेदना देता था, नाश करता था और ऐसा विश्वास करता था कि उसके समीप जाएगा तो और भी लोगों पर वो बीमारी आते हैं, इसलिए उनको समाज से बाहर किया जाता था। उनको परमेश्वर के भवन में सारे यहूदियों का साथ में उसकी आराधना करने का आज़ादी नहीं था, अनुमति नहीं था और उनको अपना शरीर कवर करना था। रास्ते पर चलते समय अशुद्ध अशुद्ध कहकर चलना था और उनको चावनी के बाहर रखा जाता था। इतना मनुष्यों के सामने एक घृणित व्यक्ति के रूप में, एक श्रापित व्यक्ति के रूप में, दुख से भरा हुआ, वेदना से भरा हुआ, अपमान से भरा हुआ एक जीवन था, एक जिंदगी था एक कोढ़ी का। लेकिन यहाँ देखते हैं ऐसा एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं। ये जो अद्भुत आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसा हुआ, 2-3 बातें यहां से हमें ध्यान देना अवश्य है। ये जो कोढ़ी के बारे में एक बात हम देख सकते हैं कि वो इतना निश्चयता के साथ यीशु मसीह के पास आया। साधारण अवसर पर कोई भी एक मनुष्य के सामने कोढ़ी आ नहीं सकता है। यदि आएगा तो वे पत्थर मारकर उसको दूर करते हैं, क्योंकि वे कोढ़ियों को डरता था, उसका बीमारी का घृणा करता था। लेकिन ये जो कोढ़ी विश्वास किया, उनके मन में ये निश्चयता आया कि यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, वो स्वीकार करेगा, वो दयालु और करुणामय है, उनके पास जा सकते हैं। इस निश्चयता के साथ वो यीशु के पास आया। उतना भी नहीं, वहां पढ़ते हैं यीशु के समीप आकर उसने क्या किया, उधर पढ़ते हैं कि दंडवत किया, उसके कहा, हे प्रभु, दंडवत किया, उसके सामने प्रणाम किया, उनके सामने आराधना किया, वो उनके सामने आदर सम्मान के साथ आया। मतलब क्या है, उस कोढ़ी ने इस बात को भी ग्रहण किया, यीशु मसीह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर स्वयं है।
आदर के साथ उसके सामने प्रणाम करते हुए उसको प्रभु पुकारते हैं। उतना नहीं, नम्रता के साथ वो आया। वो क्या बोलते हैं? ऐसा कहते हैं, हे प्रभु, यदि तू चाहे। मैं दावा नहीं कर सकता, मैं अयोग्य हूं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो। मैं चंगा नहीं हो गया तो भी आपकी इच्छा पूरी हो। यह है नम्रता। परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने इस निश्चयता के साथ आना है, आदर सम्मान करते हुए आना है, और उतना भी नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर नम्रता के साथ आना है। और इस व्यक्ति और आगे कहते हैं, आज शब्द आप देख लीजिए, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं समझता हूं आप परमेश्वर हैं, आप दयालु और करुणामय हैं, आपके पास सामर्थ्य और शक्ति है, आप मुझे चंगा कर सकते हैं। यह है सच्चा विश्वास। पूरे विश्वास के साथ उसने ग्रहण किया, उसने अंगीकार किया, उसने कबूल किया, उसने समझा यीशु मसीह उसको चंगा कर सकते हैं, रूपांतर कर सकते हैं। परिणाम क्या है? यीशु मसीह का जवाब है 3 पद में, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा। प्यारो, ये छोटी सी बात नहीं है। ये जो कुष्ठ रोगी के हाथ में, शरीर पे कोई भी व्यक्ति हाथ रखते नहीं, सामने भी नहीं आते हैं। साधारण मनुष्य उसको भगाते हैं, साधारण मनुष्य उसके पास नहीं आएंगे, लेकिन यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखा, उनको छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, मैं तैयार हूं, मैं चाहता हूं तुम चंगा हो जाएं। और वहां बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और यीशु ने उसे कहा, वो कोढ़ से तुरंत शुद्ध हो गया, तुरंत शुद्ध हो गया। ध्यान देने की बात है, प्रभु यीशु मसीह किसी भी बीमार व्यक्ति को चंगा किया है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद या थोड़ा थोड़ा या थोड़े रीति में, संपूर्ण रूप में हमेशा के लिए वो स्वस्थ हो गया। देखिए, इसी प्रकार आज भी यीशु मसीह काम कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल को कुष्ठ को या कोढ़ी बीमारी को पाप से तुलन करते हैं। पाप की बीमारी भी ऐसा है, मनुष्य के अंदर जो पाप है, चमड़े के अंदर, शरीर के अंदर, खून से हम देख सकते हैं, वो मनुष्य को सत्यानाश करते हैं। एक श्रापित परिस्थिति है, कोई भी उसको चंगा नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य को पाप की कोढ़ की बीमारी से बचा नहीं सकता है। उनको परमेश्वर से दूर करते हैं पाप। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आकर हम मनुष्यों के ऊपर, पापी, नालायक, श्रापित, दुष्ट इंसान के ऊपर प्रेम और करुणा करते हुए हाथ रखते हैं, हमारे समीप आते हैं। वो बोलता है, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहते हैं, मसीह यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करते हैं। पाप के बंधन से, पाप के गुलामगिरी से हमें छुड़ाते हैं, आजाद करते हैं, हमें रूपांतर करते हैं कि आप विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, निश्चयता के साथ परमेश्वर के अधीन में, उसके अधिकार के अधीन में अपने आप को कर देंगे। क्या प्रभु के पास आएंगे? प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु तैयार है आपको शुद्ध करने को। इन वचनों से प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।